कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी करता है। आज की क्लास में हम देखेंगे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि ग्राफ के थ्रू हम उसके टेम्परेचर पर डिपेंडेंस को किस तरह से शो करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टर से। हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ML/N E²τA। तो कल हमने देखा था कि रेजिस्टेंस किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, N और टाउ के ऊपर। अब कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं और फिर भी हम उसको टेम्परेचर देकर और हीट कर रहे हैं तो उसके अंदर एन की वैल्यू बढ़ेगी। मीन्स टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एन इंक्रीज हो रहा है, बट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि मेटल के अंदर 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर में होते। एक क्यूबिक सेंटीमीटर में ही इतने इलेक्ट्रॉन है, तो पूरी वायर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बहुत ज़्यादा हो गए। उस केस में अगर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से यहाँ पे 1000 या 10,000 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो भी गए तो कौन सा फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर है उसको हम इग्नोर कर देंगे। फिर रह गया क्या? रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। टाउ मीन रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब वायर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए तो जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट करेगा उसके अंदर नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। मीन्स टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कोलिजन इंक्रीज होगा, कोलिजन बढ़ जाएंगे और कोलिजन के बढ़ने से जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो गया। ये पूरी की पूरी थ्योरी हम कल वाले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो उस केस में टाउ के डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है? R = ρL/A। अगर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टिविटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो ये जो ग्राफ हम स्टडी करने वाले हैं ये दोनों के लिए, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या फिर रेजिस्टिविटी हो। अब हमने यहाँ पे देखा कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो हमने वाई एक्सिस पे लिया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और एक्स एक्सिस पर लिया हमने टेम्परेचर। तो इस केस में ग्राफ क्या बन जाएगा? इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी भी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर। सेमीकंडक्टर के केस में हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे जर्मेनियम होता है और सिलिकॉन होता है। तो उस केस में भी आर क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन टाउ, क्योंकि ये तो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है और टाउ के ऊपर। अब हम देखते हैं, जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। बट हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि इस केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये डोमिनेट कर रहे हैं, डोमिनेटेड फैक्टर है। जैसे कंडक्टर के अंदर टाउ वाला फैक्टर डोमिनेटेड था तो इसके अंदर कौन सा फैक्टर डोमिनेटेड है? एन वाला। और टाउ वाले फैक्टर को हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। ये चीज़ हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की है। इसको हम थ्योरेटिकली ये नहीं बता सकते कि किसी भी कंडक्टर को देखे, सेमी कंडक्टर को देखे कि ये जर्मेनियम है, इसके अंदर देखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे और टाउ उसकी कंपेरिजन में इतना कम नहीं हो रहा है। बट इन चीज़ों को हम एक्सपेरिमेंटली ही प्रूव कर सकते हैं। और जब हमने सेमीकंडक्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तब पता चला कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका फाइनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। इन्होंने क्या कहा? एक्सपेरिमेंटली क्या कहा कि जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो कम होगा इनिशियल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। ये चीज़ हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर ली। तो इसका रीज़न क्या हुआ? फाइनल टेम्परेचर के कम होने का। तो इसका रीज़न हुआ कि एन की वैल्यू बढ़ गई। एन बढ़ेगा तभी तो आर की वैल्यू कम होगी, और अगर टाउ कम हो रहा तो उसके अकॉर्डिंग तो आर बढ़ना चाहिए। बट हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि आर तो घट रहा है। तो इसका मतलब थ्योरेटिकली हम ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके अंदर एन वाला फैक्टर डोमिनेटेड है और टाउ वाला फैक्टर बहुत ही कम इफेक्ट करता है। इसलिए हमने जो टाउ वाला फैक्टर उसको इग्नोर करके हमने सिर्फ ये लिया कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ये वाली चीज़ डोमिनेटेड है। तो इसका ग्राफ क्या कैसे आएगा?
अब इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर के साथ कम हो रही है, तो ये आ गया इसका ग्राफ। पहले क्या था, कम टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये इसका ग्राफ था। यहाँ पे एक पॉइंट और आएगा कि अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। इस केस में देखो, जो फाइनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम है इनिशियल के कंपैरिजन में। अगर फाइनल वैल्यू कम है तो यहाँ पे अल्फ़ा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और मेटल के अंदर फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा थी तो अल्फ़ा क्या था, पॉजिटिव। थर्ड लेते हैं, फॉर सम एलॉयज़। एलॉयज़ का मीनिंग क्या होता है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करके बनाते हैं, जैसे हमने नाइक्रोम लिया, किसका कम्बिनेशन है ये, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। इन 4 मेटल्स को मिलाकर हमने क्या बना दिया, नाइक्रोम बना दिया। और नाइक्रोम की वायर्स भी यूज़ करते हैं हम हीटर के अंदर। तो यहाँ से जैसे इस तरह के जब हमने एलॉयज़ लिए तो इस केस में देखा कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस के ऊपर लगभग कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अप्रोक्सीमेटली बोलेंगे, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही इफेक्ट नहीं पड़ता। उस जो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है उसको हम बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी रेजिस्टेंस 100 ओम है, अगर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वो 100.2 ओम हो गई तो इस 0.2 को तो हम इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह लिया है इसका ग्राफ। बट अब यहाँ पर कुछ पॉइंट तो इंक्रीज हो रहा है और कुछ इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए हमने इसको शो कर दिया इस तरह से कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन बहुत ही माइनर अमाउंट में। और जनरली हम ये बोलेंगे कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये है एलॉयज़ के केस में। तो हमने यहाँ पे 3 ग्राफ्स देखे हैं, ये एलॉयज़ के अंदर है। सेमीकंडक्टर के अंदर जो ग्राफ आया था वो इस तरह से आया था, और मेटल के अंदर ग्राफ आया था वो इस तरह से आया था। तो ये 3 ग्राफ देखे हमने, रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस, दोनों में से किसी का भी पूछा जाए तो यही आएगा। बस अगर रेजिस्टेंस पूछा जाता है तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लिख देंगे, और रेजिस्टिविटी पूछी जाती है तो हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी लिख देंगे। ये है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर।